निरंतर यज्ञ करते रहते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। गुरु शुक्राचार्य के आचार्यत्व में निरंतर यज्ञ चलता रहता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भी यज्ञ चल रहा है। यजमान के स्थान पर महाराज बलि बैठे हैं, आचार्य के स्थान पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हैं। यज्ञ की वेदी से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई दे रही है। वेदों की ऋचाएं आज बोली जा रही हैं। और उस यज्ञ में आज वामन भगवान पधार रहे हैं। वामन भगवान 52 अंगुल की, एक हाथ में छत्र है तो एक हाथ में कमंडलू है, माला है, बगल में आसन लगा है और खट 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 करते हुए कढ़ाऊ पहनते हुए चले आ रहे हैं। दूर से ही महाराज बलि की दृष्टि पड़ी। बलि ने कहा, गुरुजी देखना, मुझे तो लगता है कि आज साक्षात यज्ञ नारायण भगवान ही प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए पधारे हैं। गुरुजी भी देखते रह गए। इधर वामन भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराज बलि खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके आज वामन भगवान के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, भगवान आपका स्वागत है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम सुस्वागतम मेरे अहोभाग्य जो आप पधारे, क्योंकि अद्य नः पितरस्तृप्ताः अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। महाराज आज आप जो पधारे, आपने बड़ी कृपा की। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ स्वीकार करें। वामन भगवान बोलते नहीं। गुरुजी ने कहा, राजन क्या बात है? बोले, गुरुजी ये कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले, देख नहीं रहे माला हाथ में लग रही है, माला जप रहे हैं। अब तो राजा बलि की और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ स्वीकार करें। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ स्वीकार करें। बहुत ज्यादा कहा तो वामन भगवान ने कहा, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए राजा, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। देख नहीं रहे हो? अरे भैया धूप छाया से, बरसात से बचने के लिए हमारे पास छाता है, भोजन पाने के लिए कमंडलू है, बैठने के लिए आसन है, और हमें क्या चाहिए भैया? और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज आप कुछ तो स्वीकार करें। गाम कांचनम गुणमद्धाम दृष्टम, कुछ गौएं ले लीजिए, कुछ गांव ले लीजिए, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, आप कुछ तो स्वीकार करें। आज वामन भगवान के समक्ष राजा बलि हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं कि आप कुछ स्वीकार करें। यहाँ भी कथा में आपको वामन भगवान के दिव्य दर्शन हो रहे हैं और वामन भगवान के दिव्य झांकी के आप दर्शन कर रहे हैं। समय और जगह दोनों व्यवस्थाओं को थोड़ा दृष्टिगत रखते हुए अपने स्थान से ही आप वामन भगवान के दर्शन करें। प्रयास करेंगे कि वामन भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। हमारे मुख्य यजमान जो हैं वो पूजन करेंगे। सब लोगों के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा, किंतु आप तक आशीर्वाद अवश्य पहुंचेगा।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली रे भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, ओ तेरा होगा बड़ा कल्याण, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली रे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। झूम रही है सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा। झूम रही है सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। डोल रही है सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। तू मान मेरा एहसान, तू मान मेरा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा बंदे तेरे जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा। आज लुटा दे तू
जुग से तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू कर ले सब कुछ दान, तू कर दे सर्वस्व दान, जुग जुग तेरी बढ़ेगी शान। भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भय भगत भर दे रे झोली, ओ भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तू मान मेरा एहसान, तू मान मेरा एहसान, जुग जुग तेरी बढ़ेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
की तेरे अधर की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने भी अब हुए न अपने, अपने भी अब हुए न अपने, तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले, तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। इस दुनिया में दिल नहीं लगता, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। दोनों हाथ जिसको दिए दोनों हाथ उठा करके राधे 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 बसाने वाली राधे, वृंदावन में राधे राधे गोकुल जी में, वृंदावन में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे, गाँव में राधे राधे, बंसाने में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, जीवन में जीवन में राधे राधे, गाँव में राधे 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 राधे, हापुड़ में भी राधे ढोलक बोले बाजा बोले हम भी बोले तुम भी बोलो, कोई बोलने लगता कोई जवान लगती, ये धरती बोले ये अंबर बोले ये सूरज बोले ये चंदा बोले, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय के नाम पे तो ऐसे करे हो जैसे हैं? अरे गर्मी ज्यादा लग रही है, कहा बात है। जब हम जय बोलते हैं तब हमें ऐसा पता लगता है कि यहाँ एक आध कोई श्रोता है, बाकी है ही नहीं। इतने श्रोताओं के बीच वैसे बैठने को जगह नहीं है, बैठने वाले परेशान हैं, और जब जय बोली जाती है तो जय के नाम पे के करे हो, जय नहीं कर सको हैं? अरे भगवान की जय तो प्रेम से बोलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ देखो अब पता चली ना काऊ के घर कथा है रही है। अब थोड़ा रामोतार जी को भी एहसास हुआ कि हाँ हमारे घर कथा है रही है, कुछ 10 20 50 लोग बैठकर सुन रहे हैं। आप सब लोगों की बड़ी अनुकंपा जो आप व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान वामन की समक्ष जब बहुत ज्यादा बलि ने निवेदन किया तो भगवान वामन ने कहा राजन सुनो, तुम यदि ज्यादा कहते हो तो हम स्वीकार तो कर लेंगे भैया, किंतु बाकी ने पहले तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा, त्रिवाचा भरनी पड़ेगी। राजा बलि ने कही महाराज क्या बात करते हो, मैं तो स्वयं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप स्वीकार करो।
अगर त्रिवाचा की बात है तो ठीक है, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। तो भगवान वामन ने कहा यदि तुम देने के लिए तैयार हो तो हमें 3 पग भूमि चाहिए। क्या कही महाराज? बोले हाँ 3 पग भूमि चाहिए। और सुनो राजन, वो 3 पग भूमि भी हम अपने ही पैरों से नापेंगे। लो महाराज कर लो बात। एक तो वैसे ही आपके पैर इतने बड़े बड़े हैं महाराज, इनसे ही आप 3 पग भूमि केवल चाहिए आपको? हम तो इतनी देर से आपसे निवेदन कर रहे हैं। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, और उसके लिए संकल्प तुम्हें करना होगा। जब ज्यादा संकल्प पर जोर दिया जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा मामला क्या है, देखें तो सही। और जब देखा तो शुक्राचार्य जी को पता चल गया। दौड़े दौड़े आए यजमान के पास और कहा राजन बात सुन। क्या बात है गुरुजी? बोले बात सुन, एकांत में बताने की बात है। दूर ले गए और कहा ये कोई वामन वामन नहीं है। तो बोले एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये तो भगवान विष्णु हैं। तो गुरुजी बोले मना कर दो, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं सब फेल कराओ, फंस जाओगे नहीं तो। मैं झूठ बोल दूं गुरुजी? अब तो मैंने त्रिवाचा भर दी, संकल्प की बात है, अब मैं मना नहीं कर सकता गुरुजी। गुरुदेव क्षमा करना, मैं भूमि दान दूंगा, अपने प्रभु को खाली जाने कभी न दूंगा। नहीं मानी गुरु की बात, आगे बढ़े संकल्प के लिए। भगवान वामन ने कहा क्यों भैया, कहा बात है रही है गुरु चेलन में? भैया कोई बात हो तो ठीक है, कैंसिल कर दो। कोई नहीं नहीं महाराज, कैंसिल कैसे? तो संकल्प करो ना फिर। हाँ हाँ। राजा आगे बढ़े बले और संकल्प की बात आई तो संकल्प के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। जलाक्षत द्रव्यंचादाय, जल, चावल और दक्षिणा। इन 3 चीजों को हाथ पर रख करके संकल्प किया जाता है। तो वहां सागर था जिसमें नली होती है, जिसको गंगा सागर कहते हैं। उस सागर में जल था तो इन्होंने कहा जल रखो सीधे हाथ में। अब जल करने के लिए जैसे ही राजा बलि ने सागर उठाया, जल करना चाहे तो उसमें से जल ही नहीं निकला। शुक्राचार्य जी उसमें आकर के बैठ गए। देखो गुरु किस हद तक चेले की रक्षा करता है? किसी प्रकार चेला बच जाए, नहीं लुट पाए। वामन भगवान ने कही राजन हमें ऐसा लगता है कोई कचड़ा आ गया, देखिए लाओ हम साफ कर देते हैं। तो अपनी आसन से कुसा निकाली और सागर की नली में डाल दी। जैसे ही कुसा डाली सीधे शुक्राचार्य जी की आंख पे बैठी महाराज। एक आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी भागे कहीं दूसरी का चक्कर नहीं पड़ जाए। निकल करके भागे, जल आया, संकल्प हुआ और संकल्प के साथ जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूर्ण किया तैसे ही भगवान ने कहा ठीक है भैया हम अपने पैर से नापेंगे। और भगवान वामन ने अपने शरीर को विराट स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। रूप वामन का प्रभु ने विस्तार किया। 2 ही पग में त्रिलोक की कमापन किया। 2 ही पग में तीनों लोक नाप लिए। एक पैर ऊपर गया आकाश में, ब्रह्मा जी ने तुरंत दौड़ करके और अंगूठा धो करके जल कमंडलू में रख लिया। उसी से गंगा महारानी प्रकट हुई हैं। 2 पग में त्रिलोकी नाप ली। अब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा राजन हमारी तुम्हारी बात क्या हुई थी, एग्रीमेंट क्या हुआ था? बोले बात तो 3 पग भूमि की हुई। बोले अब तो 2 ही हुए हैं पूरे, एक और पूरा करो। कहां नप पाओगे बताओ? राजा बलि ने कहा महाराज ये बताओ संपत्ति बड़ी होती है अथवा संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है? बोले संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा आपने मेरी संपत्ति ही तो नापी है, अभी संपत्ति का स्वामी मैं तो खड़ा हूं। आप तीसरा चरण मेरे सिर पर धारण करो और अपने संकल्प को पूर्ण करो गोपाल। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा राजन आज हम तुमसे प्रसन्न हो गए।
वास्तव में तुम जो है वो भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद की नाती हो, और आज तुमने ये बात सिद्ध कर दी। भगवान ने कहा हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। इन्होंने कहा आपसे वरदान क्या मांगना है प्रभु? नहीं, कुछ तो मांगो। रानी से कहा रानी तुम कुछ मांगो। रानी को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा अच्छा बड़े दानी बन रहे हो, थोड़ी देर पहले तो हमारे सामने कमंडल लेके खड़े, अब दानी बन रहे हो, हमें वरदान देना चाहते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे लौट के गंग पछाक बहे, पर मंगन पर हम मांगत नाई। मांगने वालों पे हम क्या मांगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान वामन ने राजा बलि से कहा राजन कुछ मांग लो। सुतल लोक का राज्य तो मैं अपनी तरफ से तुमको प्रदान करता हूं। लोकम सुतल भी प्राप्त्य, और क्या चाहिए? आज त्रिलोकी का राज्य तुम मांगोगे तो त्रिलोकी का राज्य तुमको मैं दे दूंगा। बलि ने कहा भगवान अब त्रिलोकी की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शन हो गए, अब त्रिलोकी लेकर के मैं क्या करूंगा? अगर आप संतुष्ट हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो एक ही वर प्रदान करें। बोले क्या? बोले नित्यम दृष्टामि माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। भगवान जब मैं घर से निकलूं और जब घर में प्रवेश करूं तो द्वार पर आपके दर्शन हो जाएं, ये वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा जाको मतलब तो हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। बोले ना ये तो हमने कब कही? बोले नहीं कही, और कहा मतलब है जाको। अच्छा द्वारपाल भी तुमने कैसे बनाए पता है राजन? कैसे? बोले 24 घंटे की ड्यूटी, 24 आवर्स ड्यूटी है, क्योंकि पता नहीं तुम किस समय घर से निकलो और किस समय घर में घुसो, उस समय द्वार पर हमारे तुम्हें दर्शन होने चाहिए। किंतु कोई बात नहीं है, नित्यम दृष्टामि माम तत्र, तुम नित्य ही मेरे वहां दर्शन करोगे। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अब भगवान तो राजा बलि के यहाँ ड्यूटी देने लग गए, और भगवान की जो श्रीमती जी थी कई महीने हो गए भगवान ने नौकरी दूसरी जगह जाके कर ली। ये बेचैन लौट करके नहीं आए, जब से गए हैं कहाँ चले गए? ढूंढती फिर रही हैं लक्ष्मी जी, कहीं विष्णु जी की खोज नहीं। नारद जी से पूछा, नारद जी कहीं देखे हो तो बता दो, हमारे वे कहाँ हैं? नारद जी ने कहा तुम्हारे वे हमने राजा बलि के यहाँ देखे। सुनो, उन्होंने तो नौकरी कर ली है, वहां द्वारपाल बने खड़े देखे हैं। माता लक्ष्मी को पता चला तो माता लक्ष्मी राजा बलि के पास आई हैं, और राजा बलि के पास आकर के माता लक्ष्मी जब पहुंची हैं, उस दिन श्रावण मास की पूर्णमासी थी। पूर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को जाकर के राखी बांधी है। रक्षाबंधन उसी दिन से प्रारंभ हुआ, और भाई बहन का ये जो त्योहार है, पर्व है, वो भी उसी दिन से प्रारंभ हुआ। आज राजा बलि ने कहा बहन बता दक्षिणा में तुम कहा चाहिए? बोले कहा चाहिए भैया, आप मिल गए, आपके दर्शन है गए, राखी बंध गई, और कहा चाहिए? बोले नहीं नहीं। बोले जो मैं मांगूंगी वही मिलेगा? बोले निश्चित मिलेगा। तो लक्ष्मी जी आज अपने भैया से राखी बांधने के लिए दक्षिणा के स्वरूप में, भेंट के स्वरूप में क्या मांग रही हैं? अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे
बंधवाए हाथ में रक्षा। मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए हाथ में भिक्षा। मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। तो पे मांगू पहरेदार, पहना बड़ी दूर से आए। ओ तो पे मांगू पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। राखी बांधी, क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बोले ये तुम्हारे यहाँ जो पहरेदार है ना, ये मुझको बहुत पसंद है, या पहरेदार को मुझे दे दे। उन्होंने कहा ठीक है, दिया। अब तो त्रिलोकी का राज्य चला गया। भगवान विष्णु को बलि ने वरदान में ले लिया। आज बहन ने आकर के उनको भी मांग लिया, पहरेदार को भी लेके जा रहे हैं। बलि मन में विचार करने लगे, अब तो हम दोनों तरह से लुट गए। कैसे? ना राम रही ना माया, बल सिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बल सिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बल सिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बल सिर धुन धुन पछताया। दोनों कर गए पनिया ढार, बहना बड़ी दूर से आई। वो दोनों कर गए पनिया ठार, बहना बड़ी दूर से आई। दोनों कर गए पनिया ढार, बहना बड़ी दूर से आई। वो दोनों कर गए पनिया ठार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। ना राम रहे ना माया, बल सिर धुन धुन पछताया। दोनों करी गए पनिया ढार, बहना बड़ी दूर से आई। किंतु महाराज बलि ने एक इतिहास रचा, और आज भी वो बात उनकी चर्चा कर ली जाती है। आज भी भक्तों में उनकी चर्चा होती है कि भगवान जब सामने खड़े थे, देने की बात आई, और जब गुरुजी ने कह दिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, तुझे ठगने के लिए आए हैं, छलने के लिए आए हैं, तब भी राजा बलि ने दान देने से अपने पैरों को पीछे नहीं रखा। क्योंकि दान की जो महत्ता है, दान शब्द देखने में बहुत छोटा है, किंतु इसकी महत्ता बहुत है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान।
धन को पवित्र यदि करना है, शुद्ध यदि करना है, तो सर्फ से धोने से शुद्ध नहीं होगा। तुमको महाराज सर्फ से नहीं, तुम सैनिटाइज कर लेंगे, आजकल तो दूसरा सिस्टम है, उससे भी नहीं, दान से। और दान की बेल बहुत लंबी है महाराज। दान करने से आप सोचते हो कि धन घट जाएगा, 100 रुपए व्यास जी को दे देंगे तो हमारे 100 रुपए कम हो गए, ऐसा नहीं है। कई गुना करके भगवान देते हैं। इतिहास भरा पड़ा है दान की महिमा से। राजा हरिश्चंद्र ने तो आपको पता है कि अपने शरीर तक को धर्म की रक्षा करने के लिए बेच दिया। राजा शिवी ने तो अपने शरीर को काट काट करके कबूतरों को खिला दिया। जो दान करते हैं, धर्म करते हैं, दान धर्म के प्रभाव से उनके कुल खानदान की वृद्धि होती है, वंश परंपरा बढ़ती है। और सबसे बड़ी भारी बात यह है कि जिस परिवार के लोग दान धर्म करते होंगे, उस परिवार की जो संतान होगी वो हमेशा सुलक्षणी होगी, सुलक्षणी संतान पैदा होगी। राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। और दान करने के लिए बहुत पैसा हो ऐसा भी कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग पड़े हैं। पैसा होना और दान करना, धर्म करना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये भगवत कृपा से ही संभव होता है। राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते हैं कि एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, धन संपन्न थे, किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु दान धर्म जीवन में कभी किया ही नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनो, तुम पर और कुछ नहीं बनता है, कोई यज्ञ नहीं कराई, कोई कथा नहीं कराई, कोई सत्संग नहीं कराया, कोई भजन संध्या नहीं कराई, किसी भूखे को अन्न नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया। अरे जीवन में कुछ तो करो। बोले भगवान क्या करूं? बोले और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जी नहाया। ऊपर वाले लोग आवाज न करें, गंगा जी नहाया हो कम से कम जाकर के। अब पत्नी ने कहा, भाई होम मिनिस्ट्री का आदेश मानना तो है ही। न कि चलो तुम कहती हो तो गंगा जी नहायाता हूं। तो ये घर से निकला कपड़े लेकर के गंगा नहाने के लिए। गंगा जी 10-12 किलोमीटर दूर। इसने सोचा कि अगर मैं किसी गाड़ी से जाऊंगा तो किराया खर्च होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, तो ये पैदल ही गया गंगा नहाने के लिए, केवल इस वजह से कि किराए में पैसे खर्च न हो जाए। खर्च नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा कंजूस था। अब गंगा किनारे पहुंच गया चलते चलते पैदल महाराज। सुबह से दोपहर में पहुंचा। अब इसने मन में विचार किया कि यदि आम घाट पे जहां सब लोग नहाते हैं वहां में जाकर के स्नान करूंगा तो गंगा जी पे पंडा मिल जाएंगे। पंडा मिल जाएंगे तो वो कुछ न कुछ संकल्प करने की कहेंगे, दान करने की कहेंगे, धर्म करने की कहेंगे। इसने कहा कोई ऐसी जगह देखो एकांत, जहां कोई मिले नहीं। तो ये व्यक्ति एकांत में गया। एकांत के चक्कर में ऐसी जगह पहुंच गया जहां वास्तव में ही कभी कभी लोग जाते हैं। मुर्द घाट पे पहुंच गया। इसने देखा वहां कोई नहीं है। भगवान तो कौतुकी, भगवान के मन में भी आज लीला करने का मन हुआ। जैसे इसने कपड़े उतारे और गंगा जी में प्रवेश किया और गंगा जी में डुबकी लगाई,
तैसे ही भगवान पंडा बन करके वहां आ गए। और जैसी गंगा जी से डुबकी निकाल लगा करके बाहर निकला तो सामने देखा तो पंडा। इसने सोचा अभी तो यहां कोई नहीं था, निकल करके आया, पंडा बने। भगवान ने कहा, ओ जजमान, बहुत प्रसन्नता हुई, आप यहां आए गंगा स्नान करने के लिए। बोले महाराज आप यहां तो कोई नहीं दिखाई देता है, आप अकेले। भगवान ने कहा, अरे यजमान, आप जैसा कोई कभी कभी एक आदि कोई ऐसा आ जाता है जो सालों की व्यवस्था कर जाता है, हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। इसने कही, वो महाराज मैं उनमें से नहीं हूं जो सालों की तुम्हारी व्यवस्था कर जाऊं। बोले कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, साल की नहीं कर जाओ, महीनों की कर जाना। बोले महीनों की? मैं एक दिन की भी व्यवस्था करने की। भाई देखो यजमान, गंगा जी आए हो, गंगा नहाए हो, और यहां गंगा किनारे आए हो तो कुछ न कुछ संकल्प तो करना ही पड़ेगा। बोले संकल्प तो जब करवाऊंगा, मेरी जेब में ही कुछ नहीं, जेब ही खाली है। खाली है कोई बात नहीं, हम तो उधार कर लेंगे, तुम लिखवा जाओ। दोनों में बहुत बहस होने के बाद एक बात फाइनल हुई कि चलो ठीक है। उन्होंने कहा लिखवाओगे नहीं, कुछ न कुछ दान नहीं करोगे जब तक मैं जाने ही नहीं दूंगा यहां तो तुमसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक धेला लिख लो। भगवान ने सोची चलो निकला तो सही से कंजूस के जेब से एक धेला ही सही। उन्होंने लिख लिया। अब ये नहाना धोना, अब तो इसका मन ही नहीं लगे, जल्दी से कपड़े बदले और फिर पैदल 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 शाम को घर पहुंचा। अब इधर से पैदल गया 10-12 किलोमीटर और फिर उधर से पैदल आया, न कुछ खाया न पिया, थक गया बेचारा। घर में जाकर के लेट आई था, तब तक घर पे किसी ने बैल बजा दी। घंटी बजी, श्रीमती जी निकल करके आई। उन्होंने कहा नारायण नारायण। बोले हाँ महाराज। बोले वो यजमान जी हैं घर पे? बोले हाँ लेटे हैं अभी। आपका परिचय? बोले हम गंगा जी से आए हैं, वो दान का संकल्प करके आए थे, हमने सोचा कि हम ले आए। श्रीमती जी घर गई, उनसे जाके कहा सुनो गंगा जी पे किसी से कुछ कह आए थे? बोले नहीं तो। बोले कोई संकल्प कर आए थे क्या? उन्होंने कहा तुझे कैसे पता, क्या बात है? बोले वो पंडा बाहर खड़े हैं। बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। इसने कहा ऐसा करो, उनसे यूं कह दो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अभी नहीं फिर आ जाना। श्रीमती जी गई, जाकर के कहा सुनो महाराज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कह रहे हैं आप फिर कभी आ जाना। उन्होंने कहा तबीयत खराब है? अरे हमारे यजमान की तबीयत खराब है और हम चले जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक यजमान की तबीयत सही नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं बैठ करके भजन करेंगे। कोई बात नहीं है, आप दाल रोटी की व्यवस्था करो, हम उनके लिए भजन करते हैं स्वस्थ होने के लिए। लौट करके श्रीमती जी फिर गई। बोले वो तो यूं कह रहे हैं कि यजमान की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक हम कैसे चले जाएंगे, यहीं भजन करेंगे, दाल सब्जी रोटी की व्यवस्था करो। इसने कहा अच्छा। इसने कहा कोई बात नहीं, अब की जाके थोड़ी देर बाद तुम यूं कह दो कि वो तो क्या कह रहे हो? बोले हाँ कह दो कोई बात नहीं, मैं योग जानता हूं, मैं सांस रोक लूंगा। क्या कह दूं? बोले कह दो। चले गए वो तो निकल करके आई। बोले महाराज बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, चले गए वो तो। क्या हुआ? यजमान स्वर्ग सिधार गए? हाँ महाराज। अरे राम राम राम। बताओ तुम अकेली हो, तुम कहाँ किसी को बुलाओगी, किससे कहोगी? लाओ हम ही सब जगह खबर किए देते हैं, जब तक यजमान का अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हो जाए। अरे तुम परेशान होगी, हम व्यवस्था करते हैं। वो तो भगवान थे तो अनेक रूप धारण करके घर घर पहुंच गए। बोले दानचंद चल बसे, दानचंद चल बसे, दानचंद चल बसे। कभी दान किया नहीं जीवन में, इसीलिए लोग उन्हें झूठा ही नाम रख लिया दानचंद। अब तो लोग इकट्ठे हो गए। ये भी भला आदमी बिल्कुल सांस खींचे हुए पड़ा है,
लोगों ने टिकटी विकटी तैयार कर ली। अब उठा के ले आए भीतर से, किंतु फिर भी बोलने को तैयार नहीं, टिकटी पे कसने लगे। अब इनकी घरवाली श्रीमती जी कह रही है, सुनो ये मरे नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं ये तो तुम्हारा भ्रम है, माया है, जाने वाला तो चला गया, अब तो ये काया है, मिट्टी है, इससे मोह मत करो। वो कह रहे नहीं नहीं ये मरे नहीं है, इनके साथ ऐसा मत करो। गांव वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, टिकटी कस दी, उठा के चल दिए, तब तक भला आदमी बोला ही नहीं। पंडा बने भगवान को भी हंसी आ रही, धन्य है, ऐसा कभी भक्त हमने देखा ही नहीं। उठा के लेके चल दिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब ये दौड़ी दौड़ी श्रीमती जा रही है, ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। गांव के लोगों ने समझा बुझा करके बिठाया, बोले तुम चिंता न करो, देखो जाने वाला तो चला गया, भगवान की ऐसी इच्छा थी, अब क्या किया जा सकता है, ये तो मिट्टी है, इसको जितनी जल्दी ही समेट दिया जाए उतना ठीक रहता है। चिता पर जा करके रख दिया, किंतु भला आदमी बोलने को तैयार नहीं। भगवान को भी हंसी आ गई, भाई धन्य है, ऐसा दानी नहीं देखा। भगवान बने पंडा ने गांव वाले लोगों से कहा, सुनो हमारे यजमान थे, हमारे बड़े प्रिय थे, इनकी सदगति के लिए हमने कामना की, अब अंतिम समय है, यजमान से विदाई हो रही है, यजमान हमसे दूर हो रहे हैं, कम से कम अंतिम समय हम इनके कान में एक मंत्र कहना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ महाराजा, बस इसका उद्धार हो जाना चाहिए, कैसे जीवन में कभी दान धर्म तो इसने किया नहीं, आपके मंत्र से ही इसका उद्धार हो जाए। भगवान ने कान में कहा, सुनो हम भगवान हैं, प्रसन्न होकर के आए हैं, कुछ वरदान मांगो। जैसे ही कान में कहा भगवान, इसने कहा भगवान के दर्शन कर लूं। जैसे ही आंख खोलें तो सामने वही पंडा, जल्दी से आंख बंद कर ले। इन्होंने कहा आया हूं बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, बैकुंठ से आया हूं, मैं भगवान हूं, मांग ले वरदान कछ, कुछ वरदान मांगो, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, तैने तो दे दिया, हम प्रसन्न हो गए, अब तू मांग ले कुछ। इसने धीरे से कहा, बोले महाराजा धेला दीजो छोड़, और कुछ नहीं, जो धेला लिखा के आया हूं बस उसे जीरो कर दो, फारकती कर दो, बोले लेन देन बराबर, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे दानचंद भी नहीं बनना है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज बलि को भी भगवान की प्राप्ति हुई। दान देने वाला और वरदान की बारी आए तो वरदान मांगने में चतुरता हासिल होनी चाहिए। राजा बलि ने मांगा कुछ नहीं और ऐसा छोड़ा भी कुछ नहीं। वही जिसके भगवान पर 24, जिसके द्वार पर 24 घंटे भगवान खड़े हों, उससे बड़ा और भक्त कौन हो सकता है संसार में। ये मांगने की चतुरता होती है। एक भक्त थे, भगवान की सेवा पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। इन्होंने कहा वरदान मांगो। इन्होंने कहा मैं पूछ के आता हूं। घर आए, घर पर इनकी वृद्धा माता थी, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। श्रीमती जी परेशान थी, पत्नी से पूछा, बोले भगवान प्रसन्न हो गए हैं, कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, बता क्या मांगूं। इसने कहा क्या मांगोगे, हम पे कोई संतान नहीं है, भगवान यदि प्रसन्न है तो एक संतान मांग लेना। माता के पास गया, बोले माँ भगवान प्रसन्न हो गए हैं, वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, बताओ क्या मांगूं। बोले बेटा क्या मांगेगा, मैं तो वृद्ध हूं, मेरी आंखों से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तू ऐसा वरदान मांग लेना कि मेरी आंख सही हो जाए। लौट करके कहा, भगवान ने कहा मांग वरदान, पूछे आया। बोले हाँ पूछे आया महाराज। वरदान 2-3 आपको देने पड़ेंगे। बोले नहीं, एक वरदान की हमने कही है, एक वरदान तुझे मिलेगा। बोले जो मांगूंगा सो मिल जाएगा। बोले हाँ जो मांगोगे सो मिल जाएगा। इसके मन में था कि मेरे पास बड़ी गरीबी है, कुछ धन आ जाए। पत्नी के मन में था कि कोई संतान मिल जाए, और माता के मन में था कि
मुझे दिखने लग गया। भगवान ने कहा एक ही वरदान मांगना है, जो तुझे मांगना है सो मांग लो। बोले महाराज मिलेगा मिलेगा मिलेगा? बोले हाँ अवश्य मिलेगा। तो इसने कहा महाराज यदि आप संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो एक ही वरदान दे दें कि मैं अपने नाती को और सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। क्या रह गया? सब कुछ मांग लिया। तो मांगने वाले की चतुरता। राजा बलि से भगवान ने कहा कि कुछ मांगो। उसने कहा क्या मांगना है? आप ही 24 घंटे मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाओ आकर के, इससे ही मेरी संतुष्टि हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव बोले परीक्षित, वैसे तो भगवान के 24 अवतार जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, निर्मल हैं, मंगल हैं, किंतु इन 24 अवतारों में 2 अवतार जो हैं वो परम पवित्र हैं। एक है रामावतार, दूसरा है कृष्णावतार। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। दोनों में कोई अंतर नहीं है। राजर्षि परीक्षित ने कहा गुरुजी, भगवान राम जिस वंश में अवतरित हुए मैं उसको सुनना चाहता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य, और उन्हीं के वंश में भगवान राघवेंद्र सरकार का भाग हुआ। सूर्य वंश में पधारे हैं। इसी सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागो सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। देखो अम्बरीश राजा थे और उस समय सार्वभौम राजा थे, किंतु भगवान की सेवा अपने हाथों से करते थे। वो चाहते तो भगवान की सेवा करने के लिए अनेक नौकर दास दासियां रख सकते थे, किंतु भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते। मंदिर में झाड़ू बुहारू अपने हाथों से लगाते, भगवान को अपने हाथों से नहलाते, भगवान को चंदन घिस करके लगाते, भगवान को ड्रेस पहनाते, भगवान को सुलाते, भगवान को खिलाते। ऐसी उनकी स्थिति थी कि सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतुं चकाराच्युति तत्कथोदयम्। करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन से हर समय भगवान का चिंतन करते थे, वाणी से हर समय भगवान के नाम को गाते थे, हाथों से हर समय भगवान की सेवा करते थे, भगवान के मंदिर में पोंछा लगाते, झाड़ू बुहारू करते, और कानों से हर समय भगवान की कथा सुना करते थे। ऐसे परम भागवत ये अम्बरीश जी महाराज हुए, जो कि दुर्वासा ऋषि को भी जिन्होंने और परास्त कर दिया अपनी भक्ति के आगे। इसी वंश में आगे चल के एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था यवनाश्व। यवनाश्व के हुए मानधाता, मानधाता के हुए त्रिबंधन, और त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र। कौन नहीं जानता महाराज हरिश्चंद्र को कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र हुए। इनके पुत्र हुए रोहितास, रोहितास के बाहुक, बाहुक के हुए सगर। इनकी 2 पत्नी थी, और इन्हीं के यहाँ पर एक मांस पिंड उत्पन्न हुआ। उसके 60,000 टुकड़े कर दिए गए। वो सब पुत्र के रूप में हो गए। यज्ञ की इन्होंने, यज्ञ के घोड़ा को चुरा कर केंद्र ले गया, महाराज कपिल देव के यहाँ बांध दिया इन 60,000 पुत्रों को, और भेजा घोड़े को देखने के लिए। खोजते खोजते पहुंचे और भगवान कपिल देव के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा।
तो इन्होंने गाली गलौज की। अब यहाँ झूठी समाधि लगा करके बैठा है, हमारे घोड़े को चुरा करके लाया है। जब अब शब्द कहे कपिल देव भगवान की समाधि खुली तो ये 60,000 के 60,000 सगर पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इनके उद्धार के लिए अंशुमान आदि सबने प्रयास किया, किंतु किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। अंत में भगीरथ ने और तपस्या की मां गंगा को लाने के लिए, और भगीरथ के प्रयास से मां गंगा प्रसन्न हो गईं। भगवान शंकर की साधना की, भगवान शंकर गंगा का वेग धारण करने के लिए तैयार हुए और ब्रह्मा जी के कमंडल से चल करके कलकल निनाद करती हुई मां भगवती भागीरथी गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान हुई। भगवान शंकर की जटा से निकलने के कारण ही इनका एक नाम जटा शंकरी पड़ा, और वहां से यमुनोत्री होती हुई और फिर हरिद्वार ऋषिकेश होती हुई नरौरा ब्रजघाट काशी होती हुई भगवती भागीरथी गंगा गंगा सागर में जाकर के विलुप्त हो गईं। इन सगर पुत्रों का उद्धार किया। भगीरथ के लाने से गंगा जी यहाँ आए, इसलिए इनका नाम भागीरथी हुआ। बोलिए गंगा मैया की कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो गंगा स्मरण दर्शनात्। भगवती गंगा इनका अनुपम प्रताप है। शास्त्र ऐसा कहता है कि गंगा 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 ऐसा 3 बार जो प्राणी मुख से उच्चारण कर देते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब दुख हरण करन सुख मूला, सब सुख करन हरण सूला। जलन जमुन और गंग तरंगा, जलन जमुन और गंग तरंगा, देख होते दारुद दुख भंगा, देख होते दारुद दुख भंगा। गंग सकल मुद, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवशूला, सब सुख करन हरन भवशूला। बोलो गंगा मैया की। आगे चल करके इसी वंश में एक पुत्र हुए खट्वांग, और खट्वांग के हुए दीर्घबाहु। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। परम पवित्र नगरी है अयोध्या, जिसके राजा हैं महाराज दशरथ। अयोध्या का एक नाम है अवध। अवध का मतलब होता है जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं किया गया हो, उस नगरी को अवध कहा जाता है। वहां के सम्राट हैं, इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकही और सुमित्रा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बड़ा आनंद है, किंतु एक ही अभाव है जीवन में। इनके यहां कोई संतान नहीं है। मन विचलित हुआ तो एक दिन इसी प्रश्न को लेकर के ये गुरुजी के पास गए। गुरुजी से जाकर के अपनी समस्या रखी। देखो, ये जीवन का सिद्धांत है। ऐसी अनेक बातें होती हैं जो जीवन में हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनका चिंतन करते रहते हैं।
किंतु गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं, खुले मन से हम कह सकते हैं अपनी बात को, और गुरुदेव कृपा करते हैं तो उसका समाधान भी होता है। आज गुरुदेव के पास और दशरथ जी पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, तो चिंता क्यों करते हो, धरऊं धीर हो यही सुतचारी। एक संतान की बात कर रहे हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। एक नहीं, दो नहीं, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करिलीन। प्रथम भाग कौशल्याय दीना, उभय भाग आधा कर दीना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुदेव ने कहा उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए राजन। तो कीजिए ना गुरुजी, उसमें विलंब क्यों? बोले उसको हम नहीं करेंगे। तो बोले उसके जानकार जो हैं उन्हीं को आचार्य बनाना पड़ेगा। तो कौन है, बुलाइए ना। बोले श्रृंगी ऋषि उसके जानकार हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जैसे ही आहुतियां देना प्रारंभ किया, और जैसे ही पूर्णाहुति का नंबर आया, पूर्णाहुति हुई यज्ञ की, कि यज्ञ से साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। आज चरु को श्रृंगी ऋषि ने लिया, आशीर्वाद के साथ वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने अनंत आशीर्वाद के साथ वह चरु राजा को दिया, और राजा ने उस चरु का वितरण किया। उसका आधा भाग किया और आधा कौशल्या को दे दिया। फिर आधे भाग के 2 भाग किए और 1 भाग कैकेयी को दिया। कुछ संत लोग बताते हैं कि इतनी देर में ही और कोई पक्षी आया और कैकेयी के हाथ, सुमित्रा के हाथ में जो चरु दिया था उसको लेकर के पक्षी उड़ गया। तो दोनों माताओं ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा चरु और सुमित्रा माता को प्रदान किया। सुमित्रा माता ने कहा, यदि आप दोनों के आशीर्वाद से मेरे 2 पुत्र हुए तो आप दोनों के पुत्रों की सेवा में मैं अपने पुत्रों को समर्पित कर दूंगी। इस प्रकार से चरु का भक्षण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान आने के लिए तैयार हो रहे। जा दिन थे हरि गर्भहि आए, जा दिन थे हरि गर्भहि आए, जा दिन थे हरि गर्भहि आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल होत बधाए। जा दिन थे हरि गर्भहि आए, जा दिन थे हरि गर्भहि आए। जिस दिन से भगवान आए हैं उस दिन से अवध में मंगल ही मंगल हो रहा है, सब प्रकार का आनंद है। धीरे धीरे बहुत सुंदर समय आ रहा है। इधर देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण बचाइए, इस मृत्युलोक में इस समय राक्षस आताताइयों के द्वारा और बड़ी परेशानी हो रही है। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र ही अवध में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि भगवान का तो संकल्प है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान
धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। आज चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि और दिन के ठीक 12 जैसे ही बजने को हुए, 12 बजने में 5 मिनट कम हैं, घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। माता कौशल्या के महल में एक दिव्य सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। तीनों माताएं आनंद की अनुभूति कर रही हैं। घड़ी की 1 मिनट आगे बढ़ी, टक 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 करके सुई आगे बढ़ रही है। और जैसे ही घड़ी ने ठीक 12 बजाए, तैसे ही मेरे गोविंद नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मत दिवस अरुषित न धामा, मत दिवस अरुषित न धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। आज भगवान नारायण प्रकट हो गए और मैया से बात करने लगे। मैया ने कहा, मैया हम तो आ गए। आ गए? हाँ, आपसे हमने वायदा किया था ना, मनु और शत्रुपा के रूप में आपने तपस्या की थी। आपने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन तुराव। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ही आएंगे, अपने जैसा हम और कहां ढूंढेंगे, हम ही आएंगे। तो हम तो आ गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में भगवान पधारे हैं। तालियों से स्वागत करें भगवान का। अद्भुत आप से गाइए। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करार। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, वेद अमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावही श्रुति कंता। तो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट शीतलता, भयउ प्रगट शीतलता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीरी मति फिर नर। माता पुरी बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान ने कहा, आ गए? बोले आ गए। हाँ। मैया ने कहा, तो ये बताओ, हमारी तुम्हारी बात हुई थी तो किस रूप में बात हुई थी? बोले बात तो हुई थी ना, पुत्र बन करके आपको पधारा। तो बोले पुत्र ऐसा होता है क्या? अरे तुम तो 7 हाथ लंबे चौड़े बन करके आए हो, 4 हाथ लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। ऐसा बेटा होता है कोई? तो क्या करें मैया? मैया ने कहा, पुत्र जब उत्पन्न होता है तो उसके 4 हाथ पैर नहीं होते। तो भगवान ने 4 हाथ की जगह 2 कर दिए। बोले अब तो ठीक है मैया। बोले छोटे हो जाओ, तो छोटे हो गए।
अब तो ठीक है। मैया ने कहा, ये बताओ, पुत्र जब उत्पन्न होता है तो ये पीतांबर धारण करके आता है क्या? अरे कपड़े उतारो। कपड़े उतार दिए मैया। अब तो देखो भक्त लोग बाहर खड़े हैं दर्शन करने के लिए, अब तो कम से कम दरवाजा खोलो, दर्शन करने दो। मैया ने कहा, जब बेटा बेटी पैदा होता है तो रोता है, रोना तो प्रारंभ करो। और जैसे ही मैया ने कहा रोना प्रारंभ करो, तैसे ही सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जो गावही हरिपद पावही, तेना परई भव कूपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही मैया ने कहा कि रोना प्रारंभ करो, तैसे ही मेरे भगवान ने और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। वाह 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 वाह। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, तैसे ही सूचना मिल गई। दासियां दौड़ पड़ी और दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। आज महाराज को जाकर के सूचनाएं दी। महाराज महाराज। बोले हाँ क्या हुआ? बोले आपके यहाँ मैया कौशल्या ने एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जैसे ही महाराज से कहा कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ, महाराज तो आनंद विभोर हो गए। गले में पड़ी हुई मोतियों की माला तुरंत दासी को दे दी। तब तक दूसरे महल से सूचना आई, महाराज माँ कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया है। तब तक तीसरे महल से भी सूचना आ गई, मैया सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लालाओं को जन्म दिया है। अब तो आनंद विभोर हो गए। महाराज गदगद हो गए। आज धन्य हो गए। गुरुदेव धन्य है, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा गुरुदेव। आपका आशीर्वाद आज सफल हो गया, मेरा यज्ञ करना आज सफल हो गया। और महाराज तो ये भूल गए कि मैं महाराज हूं, मैं राजा हूं। अब तो महाराज इतने आनंद विभोर हो गए, जितने भी दरबारी थे सबके साथ आनंद विभोर होकर के नृत्य करने लगे। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। कलियों ने घूंघट खोले, अवरे भी हिल मिल बोले। कलियों ने घूंघट खोले, भवरे भी हिल मिल बोले। और बादल में रिमझिम छाई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। राम मेरे मन मोती है, लक्ष्मण नैनों की ज्योति है। राम मेरे मन मोती
कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा की किस्मत जागी। मात कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा की किस्मत जागी। कैकेयी के मन सुखदाई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। अवधपुरी में बहार आई, खुशियाँ ही खुशियाँ सब छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। प्रगट भये हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, और देखो नाचे कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। गाँव सुमित्रा मैया, अवध में बाजे बधैया। कैकेयी के सुख दैया, अवध में बाजे बधैया। मोटे मोटे तेरे नैन है, नजर ना लग जाए। है नजर ना लग जाए। है नजर ना लग जाए। ओ जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जाए, राजा दशरथ घर लाला जाए। लाला जाए जी लाला जाए, लाला जाए जी लाला जाए। राजा दशरथ घर लाला जाए। नाम धरो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ। धन्य है तीनों मैया अवध में बाजे बधिया, धन्य है तीनों मैया अवध में बाजे बधिया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधिया।
निछावर राम लला की, राम लला की होती न्योछावर राम लला की। राम लला की होती न्योछावर राम लला की होती न्योछावर। दधी माखन धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, दधी माखन धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। जय जय राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही बाज रही बाज रही बाज रही ओ बाज रही नौबत बाज रही बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाई, कौशल्या जी को देने बधाई। भर भर थाली सखियां लाई, कौशल्या जी को देने बधाई। अरे लाला की जयकार नौबत बाज रही, लाला की जयकार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, आई कौशल्या देखो आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या। और परम ब्रह्म प्रगटाई कौशल्या, परम ब्रह्म प्रगटाई कौशल्या, परम ब्रह्म प्रगटाई कौशल्या, परम ब्रह्म प्रगटाई कौशल्या। गोद भरी करतार जाकी गोद भरी करतार। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही हाँ बाज रही। अब तो ये भयभीत हो गया। इधर नंद जी के यहाँ आज लाला को जन्म भयो है। नंद जी और नंद रानी अत्यंत प्रसन्न हैं। इनके जो नंद हैं, नंदा और सुनंदा, वो आज आनंद मंगल में
और प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब ये नौलखा हार जो भाभी का है वो मुझे मिलेगा। आज सभी आनंद मना रहे हैं क्योंकि बड़ी अवस्था में नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। आज बाबा 75 वर्ष के है गए। बाबा आज इतने प्रसन्न हैं कि सुंदर बगलबंदी पहनी और सुंदर काजल लगायो, पगड़ो बांधो और कहा, क्यों रे छोरा यूं बताओ मैं कैसे लग रहे हूं? अरे बाबा आज तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे 16 साल के हो। सब आनंद विभोर हो रहे हैं। ब्रज में जिसको भी पता चली कि आज नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, सब आनंद विभोर होकर के नाच रहे हैं। जो लोग नृत्य करना चाहेंगे वो खड़े हों, बाकी लोग खड़े न हो, व्यवस्था बनाए रखें। भगवान के दर्शन करेंगे और बैठ करके भगवान के दर्शन करेंगे तो सुविधा से आपको दर्शन हो जाएंगे। आइए आनंद लेते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम उधर उधर मत फेंकना। शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। जो इंस्ट्रूमेंट है इन पर कोई चीज नहीं फेंक। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, बीच में क्या बढ़ गया? स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल हिल मिल के गावे, ग्वाल बाल हिल मिल के गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है गई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मंगल वस्तु सबई ले लीनी, मंगल वस्तु सबई ले लीनी, मंगल वस्तु
गीत सभी मृग नैनी, गावे गीत सभी मृग नैनी। नंद भवन के मार्ग में कभी कीच मचायो है। हाँ, नंद भवन के मार्ग में कभी कीच मचायो है। बिरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है जय जयकार, लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य जसोदा मैया, सब कहे धन्य जसोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य जसोदा मैया। 80 वर्ष की आयु में सुख ऐसो जायो है। हाँ, 80 वर्ष की आयु में सुख ऐसो जायो है। बिरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कन्हैया लाल की जय जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जय कहो गोपाल की। नंद के आनंद है, नंद के आनंद है, जय कन्हैया लाल की। जन्म लियो है नंद लाल, बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो है नंद लाल, बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में, 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 बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो है नंद लाल, बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो है नंद लाल, बधाई बाजे अंगना में। भैया इधर इंस्ट्रूमेंट की तरफ कोई ना डाले। जन्म लियो बेटा, इधर मत डालिए। जन्म लियो है नंद लाल, बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो है नंद लाल, बधाई बाजे अंगना में। बड़ी बड़ी अखियां कजरारी, बड़ी बड़ी अखियां कजरारी, बड़ी बड़ी। बज रही आज बधाई के लोगों, बज रही आज
बज रही आज बधाई। मैया लुटावे मोहरिया शर्फी, मैया लुटावे मोहरिया शर्फी, और बाबा लुटावे मेरा बर्फी, बाबा लुटावे मेरा बर्फी, सबने खुशी मनाई, सबने खुशियाँ मनाई, बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज ओ सो बार बधाई लो भैया, ओ सो बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नाच रहे सब ब्रज के वासी, 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 नाच रहे सब ब्रज के वासी। बाबा की मिट्टी उदासी, बाबा की मिट्टी उदासी, बाबा की मिट्टी उदासी, बाबा की मिट्टी उदासी, नंद बाबा की मिट्टी उदासी, बाबा की मिट्टी उदासी। मोहन हाँ मोहन रहे मुस्काई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई रे भैया, सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई हो, लाखों बार बधाई। अरे लाला जी को बार बधाई, लाला जी को आज बधाई, अरे लाला जी को आज बधाई, लाला जी को आज बधाई, अरे लाला जी को आज बधाई, लाला जी को आज बधाई। सब भक्तों को है बधाई हो, भक्तों को है बधाई। अरे माधव को है आज बधाई, 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 माधव की आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के आनंद भय लाल की, नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कहो गोपाल की, जय जय कहो गोपाल
सियाज बधाई। बोलिए नंद के लाला की। नंद के लाला के जन्मोत्सव की खुशी में आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन, माखन चोरी लीला आदि का वर्णन होगा और कल फिर इसी समय भगवान गिरिराज का पूजन करेंगे। 56 भोग लगा करके भगवान गिरिराज का पूजन करेंगे। तो सभी लोग समय से पधार करके भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करें और भगवान गिरिराज का पूजन करें। आज सभी लोग आरती के बाद प्रसादी की व्यवस्था सभी के लिए की गई है हमारे लाला श्री रामोताज जी के द्वारा। तो आप सभी लोग प्रसादी लेकर के जाएं, सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आइए प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, भगवान कन्हैया इसी प्रकार कृपा करते रहें, इसी प्रकार सबके घरों में आनंद उत्सव होता रहे, इस भावना और कामना के साथ प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के बाद आरती बालकृष्ण की होगी, इसलिए आप सभी लोग भाव से आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। जय जय श्री राधे। और एक निवेदन और है, आरती केवल यजमान परिवार ही करें, बाकी सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। तो अगर बाकी सभी अपने स्थान पर हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, फूल पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति आग द्वेष से मन मेरा हो राधे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। आपसे हमें बचाइए करके दया दयाल, आपसे हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखो आरती के लिए जो अगर खड़े हो रहे हैं आप लोग, ये जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं इनसे थोड़ा कम से कम 2 फुट की दूरी थोड़ा सा बना लें, पीछे हो जाए, है ना। थोड़ा सा दूरी बना करके पीछे खड़े हों।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत शूद्राद्वायुषप्राणसमूहादग्निरजायत आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय धन मन धन न्योछावर की जय मन मन धन न्योछावर की जय। श्री जसुदा को परम दुलारो जसुदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो संतन के प्राणन से प्यारो संतन के प्राणन से प्यारो इन पर प्राण छावर की जय छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह के बोले मैया कनुआ कह के बोले मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया यह छवि नैनन में भर दीजिए छवि नैननी में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलत मधुर सुहावे करि बोलत मधुर सुहावे सखा संग खेलत सुख भावे संग खेलत सुख पाए। बड़ भागी जो इनको धावे जो इनको ध्यावे अब इनको अपनों कर लीजिए इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगण कन्हैया श्री राधा वर मर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत भैया ब्रज जन को नवनीत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया जय छवि नैनन में भर लीजिए यह छवि नैननी में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। तन मन धन न्योछावर की जय मन धन न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोल के बिहारी लाल की श्री बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आरती वापस कीजिए, आरती की थाली वापस करो। કેમ
कैमरा पे नहीं पड़े पानी। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मतापः प्रजापतिः हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः तजन्तद्र पूर्वे साध्याः संसदेवाः। ये पंखा चलाओ, ऊपर वाला पंखा ये